शिमला हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत राजधानी जो कि आमतौर पर अपने सुंदर पहाड़ी दृश्य और ठंडी हवाओं के लिए जानी जाती है, अब एक गंभीर विवाद के कारण सुर्खियों में है। हाल ही में शिमला के संजौली इलाके में एक मस्जिद के अवैध निर्माण ने न केवल ही स्थानीय समुदाय में उथल पुथल मचा दी है, बल्कि यह सवाल भी उठाया कि क्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो देश की सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द को खतरे में डाल सकती है। नमस्कार, मैं मोनिका आपके साथ और इन खबर में आपका स्वागत है। रविवार को संजौली बाजार में हंगामा खड़ा हो गया। स्थानीय लोगों ने एक मस्जिद के अवैध निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके तहत उन्होंने बाजार में विशेष समुदाय की दुकानों को बंद करवा दिया और मस्जिद के सामने धरना दिया। इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और भजन किए, जो इस विवाद की तीव्रता को दर्शाता है। शिमला के नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि मस्जिद में 3 अतिरिक्त फ्लोर अवैध रूप से बनाए गए हैं। कोरोना काल के दौरान यह निर्माण हुआ और इसका केस अब कोर्ट में चल रहा है। आयुक्त ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने इस ढांचे के अवैध हिस्से को लेकर कोर्ट में सुनवाई होगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब शुक्रवार को मलाना क्षेत्र में समुदाय विशेष के एक व्यक्ति द्वारा स्थानीय दुकानदार यशपाल सिंह पर हमला कर दिया गया। यशपाल सिंह के सिर पर गंभीर चोटें आई और इस हमले ने स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा पैदा कर दिया। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने इस घटना के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग की। शिमला के एसपी संजीव कुमार गांधी ने कहा कि मामले की जांच एएसपी रतन नेगी करेंगे और मारपीट के मामले में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों का पंजीकरण किया जाएगा। नगर निकाय के अधिकारियों ने यह भी कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और मामले की जांच कोर्ट में चल रही है। यह विवाद शिमला के एक छोटे से इलाके में शुरू हुआ, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मुद्दा छिपा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्यकों की संतुलन बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हिंदू बहुल इलाके में अचानक अल्पसंख्यक आबादी बढ़ रही है और यह सवाल उठता है कि अब बाहरी लोग कहां से आ रहे हैं और कैसे आसानी से उन्हें यहां रहने और काम करने की अनुमति मिल रही है। शिमला की स्थिति एक गंभीर संकेत है कि देश के भीतर सामाजिक और धार्मिक असंतुलन एक गंभीर समस्या बन सकता है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और नगर निगम सभी इस विवाद की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या हमें अपने देश की सुरक्षा और सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए नए और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे यह विवाद तूल पकड़ता है, यह साफ हो जाता है कि स्थानीय मुद्दों के समाधान के साथ साथ व्यापक सामाजिक समस्याओं का समाधान भी जरूरी है। अगर हम ऐसे मामलों को नजरअंदाज करते हैं तो इससे देश की सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि शिमला और अन्य स्थानों पर इसी तरह के विवादों का समाधान सही समय पर किया जा सके। खैर, आपकी इस पर क्या राय है? आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताइएगा।